पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 और 5 पद। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। और उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 2 गवाह यहूदी है और वो वर्तमान में रूढ़िवादी यहूदावाद के अनुयायी है। वे नहीं जानते कि भविष्य में कैसे उनका इस्तेमाल होगा। क्या कारण है कि परमेश्वर ने इन 2 गवाहों को यहूदियों में से चुना है? यह उसके प्रावधान में है। वो सुसमाचार की सेवकाई इज़राइल में समाप्त करना चाहता है, जहां से सुसमाचार शुरू हुआ। और जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते, वो हर प्रकार की बुराई को दूर करेंगे, पूरी तरह से अपने आप को पवित्र करेंगे और अपने पात्र को तैयार करेंगे उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर उन्हें सौंपेंगे। जब प्रभु वापस आते हैं, जब तमाम बचाए हुए लोग हवा में उठा लिए जाते हैं, ये 2 गवाह संसार में रह जाएंगे जो एक निर्जन स्थान के समान हैं, और वे प्रभु की इच्छा का प्रकाशन करेंगे। उन लोगों में जो रह गए हैं, वे प्रभु की इच्छा का प्रचार करेंगे और वे शहीद हो जाएंगे, मगर वो पुनरुत्थानित होंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और उनके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। और अब आप अपने आप को उनके स्थान पर रखकर देखें। कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि आपको ऐसे काम दिए गए हैं। पवित्र आत्मा उठा लिया गया है इस संसार से। सब कुछ शत्रु दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में है। तमाम बचाए हुए लोग हवा में स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। कोई भी इस धरती पर नहीं बचा है जो आपकी तरफ है। हालांकि ऐसे लोग हैं जो बिना के उद्धार को प्राप्त करेंगे, मगर वो आपकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि आप उनको सुसमाचार का प्रचार करेंगे ताकि वो उस अंतिम अवसर को, उद्धार के अवसर को प्राप्त कर सकें। और इसी बीच में युद्धों की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से संसार अधिक से अधिक तबाह हो जाएगा, और जिनके विवेक गर्म लोहे से दाग दिए गए हैं, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको रहना पड़ेगा 3.5 वर्षों तक। अकेले ही परमेश्वर की इच्छा में आत्मिक युद्ध को लड़ना होगा और अंत में शहीद होना होगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अकेले जलते हुए नरक के बीच में प्रभु के नाम को पुकारना। बुरे लोगों के सामने पूरी तरह से आपको अपना जीवन छोड़ देना होगा, जो मानो नरक के दूत के समान है। ऐसी स्थिति में आपको पूरी तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, केवल परमेश्वर पर निर्भर होकर, और उसकी सामर्थ्य को प्रकट करना है। तो फिर आपका विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए? ये स्वाभाविक है कि ये 2 गवाह 24 प्राचीनों के पदों पर पहुंचाए जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको 24 में से 14 के विषय में बता दिया है। क्या आपने अपने विश्वास की तुलना उनसे की है संदेशों को सुनते वक्त? वे जिनके नाम 24 प्राचीनों में हैं, उनके पास ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा वो शहीद हो सकते हैं। वे कभी भी नहीं डगमगाएंगे। ऐसी स्थिति चाहे क्यों न हो जहां यीशु के नाम से वे मारे डाले जाएं, वे मरने को तैयार है। इसलिए उनमें से ज्यादातर शहीद होकर मर गए। प्रेरित पतरस क्रूस पर चढ़ाया गया, पौलुस का सर कलम किया गया, डीकन स्टेफनस पथराव करके मार डाला गया, और प्रेरित यूहन्ना को उबलते हुए गर्म तेल में डाला गया। दानियल को भी शेरों की मान में डाला गया। उसके 3 दोस्तों को धधकते हुए भट्टे में डाला गया, जो बिल्कुल शहीदों के समान हैं। वे जो इस तरह के शहीदों के चरणों से गुजरे, उनके पास ऐसा विश्वास था कि वे 24 प्राचीनों में लिखे गए। यदि आप उनके विश्वास में से जो 24 प्राचीन बनेंगे, सामान्य विश्वास की बातों को देखें, तो उनका विश्वास दृढ़ था। वो सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते थे। हर स्थिति में उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वे कभी ना डगमगाए, ना विचलित हुए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन भी नहीं रख छोड़ा।
उन्होंने प्रेम को अपने हृदय में साध लिया था। वे जलते हुए जुनून के साथ विश्वास योग्य थे और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित कर दिया। अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग वातावरण में वे पैदा हुए, पले बड़े। बावजूद इसके उनके विश्वास में बहुत ही साफ सामान्य पहलू पाए जाते हैं। इसीलिए जब सभी लोग जिनकी जुताई इस धरती पर हो रही है, जब वे अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे, तो चाहे वे किसी भी समय में, किसी भी देश से या किसी भी वातावरण में वे क्यों ना रहे हो, जब उनके विश्वास की तुलना 24 प्राचीनों से की जाएगी, उस वक्त वे कोई भी बहाना नहीं बना पाएंगे। परंतु परमेश्वर ने 24 प्राचीनों को इसीलिए स्थापित नहीं किया कि दूसरों का विश्वास उनसे तुलना करें या फिर उनकी कमी घटियों को प्रकट करें। जब आपका विश्वास 24 प्राचीनों से तुलना किया जाता है, उस वक्त आप सराहना और महिमा भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विश्वास योग्य है, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए अपने आप को प्राण देने तक समर्पित है और परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, प्राण और मन से प्रेम करते हैं, तो आप महान महिमा और प्रतिफल प्राप्त करेंगे, जैसे 24 प्राचीनों को दी गई। यदि आप 4 उच्च स्तरीय लोगों के बारे में सोचें, एलिया, हनोक, अब्राहम और मूसा, जो 24 प्राचीनों में नहीं हैं, उनके पास ऐसा विश्वास था कि वे स्वर्ग जिंदा ही उठा लिए गए। उन्होंने बिल्कुल भी मृत्यु को नहीं देखा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसका मतलब है कि वे जिन्हें स्वीकार किया गया है कि उनके अंदर ना तो स्वयं के पाप है, ना मूल पाप है, परमेश्वर के सामने वो पहले से पवित्र है। उदाहरण के लिए एलिय्याह स्वर्ग को जिंदा ही उठा लिया गया, और वैसे ही हनोक भी। जब मूसा मरा, लोग उसके शव को ढूंढ नहीं पाए। आप उस दृश्य को देख सकते हैं जहां पर मिकाएल प्रधान दूत दुष्ट के साथ टकरा रहा था और मूसा के शव के ऊपर विवाद कर रहे थे। इन आयतों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। अब्राहम धर्मी जन कहलाया। उसके पास भी ऐसा विश्वास था जिसके द्वारा वो जिंदा ही स्वर्ग उठा लिया जा सकता था, परंतु क्योंकि उसका कर्तव्य था उन ऊपरी कब्र में लोगों की देखरेख करना, इसलिए उद्धार पाने के बाद वो वहां काम कर रहा है। इसलिए हम अब्राहम को सभी विश्वासियों का पिता कहते हैं और हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं अब्राहम की गोद में, यीशु की नहीं, जब कोई व्यक्ति मरता है और उद्धार पाता है। इसलिए यद्यपि अभी आपका विश्वास कहीं ना कहीं पीछे हो 24 प्राचीनों की तुलना में, मगर उनके विश्वास को अपना लक्ष्य बनाएं और इस विश्वास की दौड़ को जोश से दौड़ें। क्या कारण है कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को उन लोगों के विषय में बताया जो 24 प्राचीन बनेंगे? उसका कारण है कि परमेश्वर ऐसा ही लक्ष्य आपको देना चाहते हैं, आपको यह बताने के द्वारा कि 24 प्राचीन कौन बनेंगे और उनका विश्वास किस प्रकार का था। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रयास करें कि आप उनके समान बदल जाएं। आप धार्मिकता, प्रेम, भलाई और 24 प्राचीनों के विश्वास को अपना लक्ष्य बनाएं और उन्हें साध लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ में लिखा है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। स्वर्ग में हर कोई श्वेत वस्त्र पहनेंगे। क्या कारण है कि लिखा है यहाँ पर कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं? ये दर्शाता है कि वे परमेश्वर के सम्मुख कितने शुद्ध और पवित्र है। श्वेत वस्त्र जो 24 प्राचीन पहने हुए हैं, वे महानता से स्वर्ग में दूसरे लोगों के श्वेत वस्त्रों से अलग है। वे और भी अधिक उज्जवल और भी अधिक सुंदर है, जिससे उनकी पहचान अलग हो सकती है, जो नए यरूशलेम में लोग पहनते हैं। और सोने के मुकुट 24 प्राचीनों को दिए जाते हैं, और इसमें भी अर्थ पाया जाता है कि वे प्राण देने तक परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे और वे परमेश्वर के राज्य के लिए आंसुओं से प्रार्थना करते थे और वे परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करते थे।
वो सोना जिसे उनके मुकुट बने हैं, वो उनके विश्वास का प्रमाण है, शुद्ध सोने के समान। मगर सभी के सभी सोने के मुकुट एक समान नहीं हैं। उनके आकार अलग अलग है और उनकी संरचना और उनके गहने अलग अलग है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मध्य आकार के हैं। कुछों में बहुत से जेवरात लगे हुए हैं और कुछों में कम लगे हुए हैं। प्रत्येक मुकुट की उज्ज्वलता भी अलग अलग है। यहाँ तक कि वे भी जो 24 प्राचीनों में पाए गए हैं, उनमें भी पद है। उनके प्रतिफल और महिमा उनके पदों के अनुसार अलग अलग है और उनमें बहुत ही कड़े क्रम है, क्योंकि उनके विश्वास के पहलू जिसे परमेश्वर स्वीकारता है वे भी अलग अलग है। निर्भर करता है कि कौन सा पहलू दूसरों से बेहतर था, उसी के आधार पर उनके जेवरात और प्रतिफल अलग अलग है। मगर स्वर्ग में सभी लोगों में सबसे ऊंचे पदों पर 24 चुने हुए प्राचीन हैं। इस प्रकार से उनकी योग्यता और महिमा वो बहुत ही महान होंगी, बहुत महिमावान, बहुत ही सुंदर, यदि किसी और से उसकी तुलना की जाए तो। और यहाँ पर लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहाँ पर लिखा है कि सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। यह परमेश्वर के प्रकटीकरण को दर्शाता है, जिसने आदि में अपनी ज्योति में अपने शब्द को समवाया था। हालांकि यह ज्योति और शब्द के रूप में अब नहीं है, बल्कि किसी निश्चित प्रकार या रूप में है, परंतु अभी भी उसमें मूल स्वभाव है। इसीलिए परमेश्वर अभी भी ज्योति और शब्द के द्वारा कार्य कर सकता है, जहाँ पर उसकी गरिमा और परमेश्वर की सामर्थ्य पाई जाती है। और साथ ही बिजलियां और गर्जन का निकलना, उसमें अर्थ पाया जाता है कि सब कुछ जो पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्ग में है वह पिता परमेश्वर का है, और सारी की सारी व्यवस्था या कानून सब कुछ पिता परमेश्वर की ओर से चलाए जाते हैं। इसलिए आकाश के प्रकटीकरण का बदल जाना, पहले स्वर्ग के आश्चर्य कर्मों का दिखना, वो सब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होता है। इस आयत के अगले हिस्से को आपको अगले सत्र में बताया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरित यूहन्ना की आत्मा उसकी देह से अलग हुई थी और उसने 24 प्राचीनों को देखा जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने थे। परंतु जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा था, उस वक्त 24 प्राचीन निश्चित नहीं हुए थे। कुछ थे जो पहले से निश्चित हो चुके थे, क्योंकि जब 24 प्राचीन उनकी पुष्टि हो जाएगी, वो समय होगा जब प्रभु वापस आएंगे। 2 गवाह इस धरती पर रहेंगे उसके बाद अपने कामों को पूरा करने के लिए, मगर वो पहले से ही परमेश्वर के प्रावधान में 24 प्राचीनों में है, जो पहले से सब बातों को देखता, जानता और प्रकाशित करता है। इसलिए जब परमेश्वर की बचाई हुई संतान हवा में उठा लिए जाएंगे, जब मनुष्य जुताई समाप्त हो जाएगी, तमाम 24 प्राचीन तब असल में सुनिश्चित होंगे। मगर प्रेरित यूहन्ना ने पहले से ही 24 प्राचीनों को देख लिया था जो सिंहासनों पर बैठे थे, यहाँ तक कि तब भी जब अभी मनुष्य जुताई पूरी नहीं हुई है। क्या इसका मतलब यह है कि सभी 24 प्राचीन पहले से चुन लिए गए हैं? बाइबल साफ रूप से कहती है कि प्रेरित यूहन्ना ने 24 प्राचीनों को देखा, क्योंकि परमेश्वर जो सब कुछ पहले से जानता है, उसने प्रेरित यूहन्ना को वो दिखाया। क्या इसका मतलब यह है कि 24 प्राचीन पहले से चुन लिए गए हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सभी 24 प्राचीन अभी नहीं चुने गए हैं। इसलिए आप भी आशा रख सकते हैं, ठीक है? पुरुष सदस्य, आप आशा रख सकते हैं। यदि वे पहले से निश्चित होते तो फिर उनके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं होते जो अभी स्थापित नहीं हुए हैं। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्या कारण है कि प्रेरित यूहन्ना की आत्मा 24 प्राचीनों को देख पाई? वो इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा समय और दूरी पर प्रबल उन चीज़ों, उन स्थिति को देख रही थी जो भविष्य में परमेश्वर की सिंहासन के सामने हो रही थी।
यद्यपि परमेश्वर न्याय अनुसार कार्य करता है, मगर वो समय के बहाव को नियंत्रित कर सकता है और भविष्य को ऐसे दिखा सकता है जैसे मानो ये अभी हो रहा है। इसीलिए जो कोई भी प्रयास करता है, यहाँ तक कि अब के बाद भी, और योग्यताएं प्राप्त करता है, वो 24 प्राचीनों में अपना स्थान पा सकता है। यही इसका अर्थ है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी और विधि का विधाता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर जैसा चाहे वैसे ही नियत कर दें। हालांकि क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि क्या होगा, क्या नतीजा होगा, इसलिए जो परमेश्वर पहले से योजना बनाता है वो निश्चित रूप से योजना अनुसार होता है। परंतु वो नियत जिसे परमेश्वर नियत करता है और अपने प्रावधान को पूरा करता है, वो उस पहले से नियत करने वाली शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर सब बातों का नतीजा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। परमेश्वर अपनी ओर से पहले से सभी निर्धारणों को नियत नहीं करता, जिसे सभी बातें योजना अनुसार चलती है। परमेश्वर प्रत्येक को अवसर देते हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा अनुसार, और जब वो योग्यताओं को प्राप्त करते हैं न्याय अनुसार, परमेश्वर उचित फलों की उन्हें कटनी देता है। यदि परमेश्वर सब बातों को पहले से नियत कर दें, तो उसे हमें स्वतंत्र इच्छा का देना ये अनावश्यक नहीं है। मगर क्योंकि परमेश्वर सब बातें पहले से देखता है और वो ये भी जानता है कि स्वतंत्र इच्छा अनुसार कैसे कैसे वो कार्य करेंगे, दूसरे शब्दों में वो पहले से नतीजों को जानता है। इसीलिए मेरी भविष्यवाणी में आज तक कभी कोई त्रुटि नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, जब मैंने भविष्यवाणी पाई थी कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो वही प्रत्याशी जिनके बारे में मैंने बताया था वे चुने गए। जब मैंने भविष्यवाणी की घोषणा की, वे हमेशा पूरी हुई जैसे मैंने कहा था, वे कभी भी गलत नहीं हुई। परमेश्वर मुझे पहले से ही चीज़ों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि वह सब कुछ पहले से जानते हैं और जैसा वो कहते हैं नतीजे वैसे ही निकलते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने प्रावधान को पहले से उस नतीजे अनुसार नियत कर सकता है और उसके प्रावधान निश्चित रूप से पूरे होते हैं। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार हस्तक्षेप नहीं करता कि मनुष्यों की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध अपने कामों को पूरा करे कि अपना प्रावधान पूरा करें। प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ अपनी आज़ाद इच्छा अनुसार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप चावल पकाते हैं, जितना चावल आपने लिया है, आप जानते हैं कि कितने लोगों के लिए यह चावल पर्याप्त होगा। जब आप कच्चे चावल को किसी कटोरी में लेते हैं, आप पहले से जानते हैं कि इस चावल से कितना चावल बनने वाला है बाद में। यदि आप कटोरी को पूरा पूरा ऊपर भरें, तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना चावल बनेगा। अगर मैं कटोरी में कच्चा चावल ले लूं, पूरा सीधा सीधा करके, 3 दिनों के लिए वो मेरे लिए बहुत है। 3 दिनों के लिए, 3 या 4 दिन। इसलिए जब मैं चावल बनाता हूँ छोटी कटोरी के बराबर, तो लगभग 4 दिनों तक मैं उसे खाता हूँ। आपके विषय में क्या है? मुझे लगता है शायद आपके लिए 1 दिन के लिए वो होगा, मेरे लिए वो 4 दिन के लिए होते हैं। जब मैं चावल बनाता हूँ, वो चावल 4 दिनों तक चलते हैं। यदि आप उतना चावल लें जो 5 लोगों को खिलाया जा सके, तो 5 लोगों के लिए वो चावल बन जाता है। परंतु बनाते हुए यदि आप चावल को बीच में जला दें, तो फिर वो पर्याप्त नहीं होंगे उन 5 लोगों के लिए। इस तरह के मामले में पूर्व नियत की शिक्षा पर भी समझाया जा सकता है कि यदि परमेश्वर पूर्व नियत करता है, तो वो 5 लोगों के लिए पर्याप्त चावल होंगे, सटीक उतने ही चावल होंगे। तो फिर इसी के अनुसार दूसरे पकवानों को भी 5 लोगों के लिए बनाया जा सकता है। इसके विपरीत पूर्व ज्ञान और पूर्व नियति बताती है कि यदि भी कोई व्यक्ति इतना चावल पकाए कि वो 5 के लिए पर्याप्त हो, तो भी बनाते बनाते वो गलती कर सकता है या चावल को जला सकता है। मगर परमेश्वर इस बात को भी पहले से जानता है। क्योंकि परमेश्वर पहले से जानता है कि कितना चावल अंत में बनेगा, इसलिए वो सही मात्रा दूसरे पकवानों की भी तैयार करता है। यदि आप अपने चावल जला दें,
तो चावल की मात्रा जो आपको बाद में मिलेगी वो घट जाएगी। प्यारे भाइयों बहनों, क्या कारण है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ? वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय की गहराई से निर्णय लें और विश्वास की दौड़ को नई यरूशलेम की महिमा के लिए दौड़ें। अभी भी समय बचा है मनुष्य जुताई का। यदि आप जुनून से परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने पूरे जीवन से विश्वास योग्य रहें, तो महान महिमा आपके लिए भी तैयार होंगी। विशेष रूप से यद्यपि ज़्यादा समय नहीं बचा है, मगर जब तक आप अपने पात्र को तैयार करेंगे विश्व मिशन के लिए और ग्रैंड सेंचुरी के निर्माण कार्य के लिए, तो आप उनके लिए बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पात्र को तैयार करना, इसका मतलब है कि आत्मा का जन बनना। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आत्मा का हृदय प्राप्त किए बगैर यह असंभव है। आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा और भी तेजी से प्राप्त कर सकें ताकि परमेश्वर के कार्य पूरी तरह से आपके द्वारा पूरे हो सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता, आपके अनुग्रह के लिए और प्रेम के लिए धन्यवाद। पिता, हमें आशीष दीजिए कि आज का संदेश हमें जीवन और विश्वास बने। मैंने उन्हें 24 प्राचीनों के विषय में बताया। कृपया हमारी मदद कीजिए कि दृढ़ निश्चय हम करें कि अपने विश्वासी जीवन की अगुवाई अच्छे से करें अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुसार, ताकि पिता को हम प्रसन्न कर सकें और आत्मा और संपूर्ण आत्मा तेजी से प्राप्त कर सकें अपने आप को पवित्र करने के द्वारा। पिता, हम कर सकते हैं इसे। पिता, हमारे सदस्य कर सकते हैं इसे, क्योंकि आप हमें चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाते हैं और सामर्थ्य के कार्य हर वक्त दिखाते हैं। इसलिए हम विश्वास में बढ़ सकते हैं और अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में सजा सकते हैं। पिता, हमें ताकत दीजिए कि हम विजयी हो। हमारी मदद कीजिए कि और भी सुंदर दुल्हन प्रभु के सम्मुख हम बन सकें। धन्यवाद पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN-TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को। इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN-TV हिंदी। GCN-TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।